हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जुगनू राज पे। मैं जुगनू कुमार फिर से उपस्थित हूँ अपने नए वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ जो है ना, इससे रिलेटेड कुछ बातचीत करने जा रहे हैं। और इससे रिलेटेड बातचीत क्या है सो समझिए। एक थ्योरम है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पिछले वीडियो में हमने पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध किया था, जो बिहार बोर्ड में काफी ही इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर उम्मीद बनता है कि ऐसा क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में पूछ देता है। तो यहाँ पे जस्ट हम उसका विलोम को सिद्ध करने जा रहे हैं, यानी पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। ठीक है, तो आइए इसके कथन को पहले समझे कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या है, और इस कथन के आधार पे हम इसमें इस थ्योरम को सिद्ध करने का काम करेंगे, इस प्रमेय को सिद्ध करने का काम करेंगे। तो देखते हैं कथन क्या कह रहा है। कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समूह कौन समकोण होता है। मान लिया जाए कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज में यदि कोई भुजा का वर्ग जो होना शेष दो भुजाओं जो हैं उनके वर्गों के योग के बराबर होता है, तो हमें प्रूफ ये करना है कि जो पहला भुजा का जो वर्ग हुआ था उसके सामने का कोण समकोण होता है। तो देखिए, हम किसी भी थ्योरम को सिद्ध करते हैं या किसी भी कथन को प्रूफ करते हैं, उसके पहले कुछ बातों को हमें लिखना होता है। लिखना क्या होता है, सबसे पहला मेरा होना चाहिए यहाँ पे कि क्या दिया हुआ है। दिया है, ठीक है। तो दिया क्या है, कहता है किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। यानी अभी तक जो हम कथन पढ़े ना, वहां से यहाँ तक अभी जो बात है ये दे रखा है। क्या दे रखा, इसके लिए सबसे पहले हमें एक त्रिभुज खींचना हो, कोई भी एक त्रिभुज खींचना हो। तो आइए एक त्रिभुज को हम खींचते हैं। यदि एक त्रिभुज को खींचते हैं तो यहाँ इस तरीके से एक ट्रायंगल खींच लेते हैं। मान लिया जाए ये मेरा ट्रायंगल बन गया, ठीक है ना। इसका नामकरण कर दिए ए, बी और सी। ए, बी और सी। इसमें कह रखा है किसी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं। हम ये ना कहते हैं कि त्रिभुज एबीसी ही लीजिए, आप कोई भी त्रिभुज लीजिए, उसका नामकरण आप कर सकते हैं एबीसी, पीक्यूआर, एलएमएन, डीईएफ, चाहे कोई भी ट्रायंगल। अब कहता है कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, दिया है त्रिभुज एबीसी में मान लिया जाए कि हम इस भुजा का वर्ग कर देते हैं। AC का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाएं ये और ये रह गया, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर है। ये इतना दिया हुआ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोला जा रहा। बोलता है त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए, तो हम अब सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या सिद्ध करना, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि पहली भुजा, यानी पहली भुजा कौन है तो AC, AC का सामने का कोण कौन है तो B, यानी B आपका समकोण होगा। तो यहां से लिख सकते हैं सिद्ध करना है एंगल B बराबर जो है 90 डिग्री। चलिए, तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां से हमें जब किसी भी थ्योरम को सिद्ध करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ रचना करने की आवश्यकता पड़ता है। यदि आवश्यकता हो तो रचना कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट मैथ को प्रूव कर सकते हैं। तो जहां तक हमारा यहाँ पर जो बात है, तो इसे सिद्ध करने के लिए कुछ रचना करने की आवश्यकता है। रचना क्या करना है, रचना यहाँ पर हमें एक वैसे त्रिभुज को लेना है जो समकोण त्रिभुज हो। एक वैसे त्रिभुज को खींचना है जो समकोण हो। तो देखिए, हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज खींचते हैं और इसी के आधार पे जस्ट हम यहाँ पे बगल में बातों को लिखेंगे। देखिए, एक समकोण त्रिभुज खींचे हैं यहां से,
पी क्यू आर, और इसका एंगल क्यू जो है हम समकोण लिए, ठीक है। यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं एंगल आपका जो है ना क्यू समकोण है। रचना में क्या लिखना है, यहाँ लिखना है एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर खींचा जिसमें, देखिए समकोण त्रिभुज जो खींचा गया है उसमें कुछ शर्त है। क्या शर्त है कि इसकी भुजा ए बी के बराबर ही होना चाहिए पी क्यू, और बी सी के बराबर ही होना चाहिए क्यू आर, और साथ ही साथ इसका एक एंगल तो समकोण है ही। एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर खींचा जिसमें एंगल क्यू बराबर आपका 90 डिग्री है, ए बी बराबर हमने क्या लिया, ए बी बराबर पी क्यू, तथा बी सी बराबर क्यू आर लिया। ये रचना हमने किया, ठीक है। क्या रचना किया गया एक बार फिर से समझिएगा। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर खींचा जिसमें एंगल क्यू कितना डिग्री, 90 डिग्री, ए बी किसके बराबर, पी क्यू के बराबर, तथा बी सी किसके बराबर, क्यू आर के बराबर। तो आप देख सकते हैं हमने ए बी बराबर ले लिया है पी क्यू, और बी सी बराबर ले लिया है क्या, क्यू आर, बी सी बराबर लिया है क्यू आर, ठीक है। अब चलिए इसके आधार पे हम ट्रायंगल को स्वरूप यानी कि सिद्ध करेंगे, यहाँ पे जो सिद्ध करना है। सो चलिए तो हम आखिरी पॉइंट्स को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं, और आखिरी पॉइंट मेरा यहाँ पे क्या है, यानी हम चलते हैं प्रमाण की ओर, प्रूफ करने की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रूफ में करना क्या है सो समझिएगा। यहां से लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में क्या दे दिया, तो यहां आप समझ सकते हैं ए बी ए सी का स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ये हम कहां से लिखें, तो ये दिया है, और इसके आधार पे हम मानेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये तो दिया हुआ इसके आधार पे लिखे हैं। यदि हम बात करें त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री, एंगल क्यू बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो आप समझ सकते हैं पिछले समय में हमने एक थ्योरम सिद्ध किया था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहा जा रहा था जरा समझिएगा। बोला गया था कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में, यदि किसी समकोण त्रिभुज की बातचीत किया जाए तो समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें समकोण के सामने वाले भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आप समझ सकते हैं एंगल क्यू 90 डिग्री है, इसके सामने का भुजा पी आर है, और शेष दो भुजाएं पी क्यू आर क्यू आर है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं पी आर का स्क्वायर बराबर में पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है ना। ये कहां से, तो ये हमने थ्योरम कितना से, यानी इसके पूर्व जो थ्योरम सिद्ध किए थे पाइथागोरस प्रमेय उससे लिखा। ये आपका रहेगा ही पी आर स्क्वायर बराबर में, जस्ट हम लोगों ने अभी क्या किया कि रचना किया। रचना में क्या, तो पी ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर। तो हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, पी क्यू को हटा करके ए बी का स्क्वायर प्लस में क्यू आर को हटा करके बी सी, यानी कि बी सी का स्क्वायर। ब्रैकेट में आप दर्शा सकते हैं रचना से, ठीक है। ये हमारा समीकरण सेकेंड बन गया। अब हमें क्या करना है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को इक्वल कर देना है। समीकरण यदि हम चलते हैं यहाँ पे समीकरण एक तथा दो से, जैसे कि हम लोग सीखे हैं कि जब किसी भी समीकरण का या दो समीकरणों में एक पक्ष बराबर होता है तो उसका दूसरा पक्ष भी इक्वल हो जाएगा, यानी बायां तरफ बराबर है तो दायां तरफ भी आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि इसमें आपका जो है ना दायां पक्ष आपका क्या बन रहा है, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, यहाँ भी बन रहा है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसके आधार पे मेरा यहाँ से जो रिजल्ट आया ए सी स्क्वायर बराबर में यहाँ से आपका प्राप्त हो जाएगा पी आर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और अंततः जो हमारा रिजल्ट आएगा यहाँ से लिख सकते हैं ऐसी बराबर में पी आर। ठीक है मेरे दोस्तों, ये बातें समझ में आया तो फिर हम इस पॉइंट्स को आगे की ओर बढ़ाते हैं। हमने अभी क्या प्रूफ किया
कि AC PR के बराबर है। रचना से क्या लिया था कि AB बराबर क्या था PQ और BC बराबर क्या था QR। अब ये जो हमारा जो रिजल्ट प्राप्त हुआ AC बराबर PR और साथ ही साथ रचना से जो चीजें हम लिख रखे हैं उसके आधार पे कुछ हम करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। ABC तथा PQR में, ABC तथा PQR में क्या करना, उसके पहले हम कुछ बात को समझ लेते हैं। यदि हम बात करें यहाँ पे इन दोनों त्रिभुज में, तो हमारा प्रयास रहेगा कि इस त्रिभुज को सर्वांशम करें। ये सर्वांशम क्या होता है, इस बात को हम समझते चले। सर्वांशम यानी कुछ इसके लिए शर्त है कि दो त्रिभुज सर्वांशम कब होंगे, तो हम कह सकते हैं कि जब एक त्रिभुज की सभी भुजाएं दूसरे त्रिभुज की सभी संगत भुजाओं के बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांशम होते हैं। और भी कईयों को शर्त है, RHS सर्वांग क्षमता, साथ ही साथ आपका एंगल 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 सर्वांग क्षमता, ठीक है, यानी साइड साइड एंगल साइड सब, ऐसे कई को बातें हैं जिसे हम वहां पे लागू कर सकते हैं। लेकिन अभी जो लागू हो रहा है हम यहाँ पे लागू करेंगे क्या, यदि बातचीत किया जाए तो हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज की सभी भुजा दूसरे त्रिभुज की सभी भुजा के बराबर होगा तो त्रिभुज सर्वांशम हो जाएगा। और जब त्रिभुज सर्वांशम होते हैं, चाहे किसी भी कथन से आप त्रिभुज को सर्वांशम कीजिए, उनके सभी भाग आपस में बराबर, सभी अंग आपस में बराबर हो जाते हैं, भुजा भुजा के बराबर और कोण कोण के बराबर। तो यहाँ से हम लिखेंगे ABC की भुजा आपका AB बराबर दे दिया है PQ। ये कहाँ से लिखा, तो रचना से, ठीक है। BC बराबर हमने क्या लिखा QR, ये भी कहां से, रचना से। और साथ ही साथ आप यहां से ये AC बराबर में आपका PR, जस्ट हम लोगों ने अभी प्रूफ किया AC किसके बराबर PR। अब यहां से ये दोनों एक त्रिभुज की सभी भुजा दूसरे त्रिभुज की सभी भुजा के बराबर हो गया, तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं ये आपका पार्ट जो है ना इस पार्ट के इक्वल हो गया। तो इस स्थिति में दोनों त्रिभुज हो गया सर्वांशम। त्रिभुज A B C सर्वांशम हो गया त्रिभुज P Q R, ठीक है। इसलिए त्रिभुज यहाँ पे, और इसी के आधार पे ये आपका लिख सकते हैं S सर्वांशमता, ठीक है। इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जब तो दो त्रिभुज आपस में सर्वांशम होते हैं, दो त्रिभुज आपस में सर्वांशम होते हैं, तो इसके आधार पे उनके साइड इक्वल हो जाएंगे, एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा जो करना क्या था, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल B बराबर में एंगल Q, और एंगल Q बराबर ऑलरेडी हम मान रखे थे, एंगल Q बराबर ऑलरेडी मान रखे थे कितना, तो 90 डिग्री। तो आपका रिजल्ट आ गया 90 डिग्री, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे मैथ हो गया प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीके से मैथ आपका प्रूव हो गया। यानी हमारा प्रयास क्या था कि एक समकोण त्रिभुज लेना था और उसके आधार पे इन दोनों त्रिभुज को सर्वांशम करना था। त्रिभुज सर्वांशम हो गया था, बाकी बात चीजें जो है सो प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चंस को फिर से आप एक बार अपने से लिखिए, कथन को भी याद कीजिए, इस थ्योरम को एक बार दो बार जितना बार हो सके प्रयास कीजिए, अपने से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ को आवश्यकता है प्रैक्टिस करने का, ठीक है। यदि आप मैथ को बेहतर करना चाहते हैं तो आप प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। यदि आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो पॉसिबल नहीं है। इसको लगातार आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका जो है ये चीज़ें आपके दिमाग से ना निकले, आपके पकड़ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में।